आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इन्फिनिटिव्स का। ग्रेड 9 क्लास 9 का दूसरा सबक है द पैट्रियटिज्म। उसकी जो ग्रामर का पोर्शन है उसमें ये टॉपिक है। इससे पहले जिरांड का गुजरा है, फिर जो है इन्फिनिटिव्स का है। जिरांड और इन्फिनिटिव्स, जिरांड को मैंने पहले एक वीडियो में कवर किया और आज इस वीडियो में इन्फिनिटिव्स को कवर करने वाला हूँ। ये बहुत बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत बुनियादी टॉपिक्स हैं। नहीं, जहाँ से ज़बान का आगाज़ होता है ये वो चीज़ें। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हम ऐसी चीज़ों को सीखते नहीं हैं और दरमियान से ज़बान को शुरू कर रखा होता है या आखिर से। तो बहरहाल बहुत ही मसला रहता है हमारे साथ। गुड गुड सा लैंग्वेज हुई पड़ी है, इसलिए हमारी जो फ्लो है वो ज़्यादा है ही नहीं। हमारा बच्चा ये गोज टू स्कूल का ही ट्रांसलेशन कर ले तो हम कहते हैं वाह भाई बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो लैंग्वेज है उसको उस तरीके से मेहनत करके सिखाने वाले, पहुंचाने वाले हम तक पहुंचा नहीं रहे हैं। तो हम जो है इन्फिनिटिव्स का जो उर्दू बराबर होता है, उर्दू इक्वल होता है, उर्दू में जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो मस्दर का इस्तेमाल होता है। उर्दू में लफ्ज मस्दर याद रखें। और एक और बात याद रखें, मस्दर उर्दू में एक है, लफ्ज इस्तेमाल होता है ग्रामर के हिसाब से। इंग्लिश में उसके लिए इन्फिनेटिव भी होता है, जिरांड भी होता है। जिरांड और मस जो इन्फिनेटिव्स हैं उर्दू में इनका इक्वल मस्दर है। अच्छा, अब अगर आप मस्दर को समझ लें तो आपको इन्फिनेटिव और जिरांड समझने में बहुत आसानी होगी। अगर मस्दर नहीं आता आपको और इन्फिनेटिव और जिरांड के पीछे पड़े रहते हैं तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम ट्रांसलेशन मेथड से पढ़ रहे हैं। हमारी अपनी जुबान में हमें मस्दर तो आता नहीं है तो इन्फिनेटिव कहाँ से समझ जाएगा भाई। तो पहले हम मस्दर को समझने की कोशिश करते हैं। मस्दर जो है उर्दू ग्रामर में क्या होता है, ये ऐसा लफ्ज होता है जिससे कई अल्फाज बनते हैं। फेल से मजीद इसमें जमाना, मस्दर में जमाना नहीं होता, लेकिन जो इससे हासिल होते हैं उनमें जमाना होता है, वक्त होता है। लिखना एक मस्दर है, इससे आगे बनेंगे। यानी उर्दू ग्रामर में अगर देखें एक मस्दर होता है और एक जामिद होता है। अब जामिद से कुछ नहीं बनता, मस्दर से आगे बनते हैं, बस यही चीज है। मस्दर से जो बनता है उसको मुश्तक कहते हैं। यानी इससे जो बनते हैं वो फेल होते हैं, फेल बनते हैं, मुख्तलिफ हालतें बनती हैं उसकी। और भी बहुत से अल्फाज बनते हैं मस्दर से शुरू होते हैं। जैसे लिखना है, लिखता है, लिखा, लिखेगा। इसी लिखना से लिखता है, लिख रहा है, लिख चुका है, लिख रहा होगा। इस तरह यानी कि बहुत से अल्फाज जो हैं वो बनते जाते हैं। जो अल्फाज इससे बनते हैं वो मुश्तक कहलाते हैं। और ये जो बुनियादी लफ्ज है लिखना, लिखना से जो सब बन रहे हैं, याद रखें लिखना मस्दर है हमारे पास। लिखना की ये पहचान होती है कि अगर इसमें ना आता है, नून अलिफ ना, मस्दर में ये होता है कि ना उसमें जरूर आता है। और ना को अगर हटाएं तो पीछे फेल अमर का सीगा बनता है। जैसे लिखना से लिख, पढ़ना से पढ़, पीना से पी, सोना से सो, दौड़ना से दौड़। इसी तरीके से अगर एक लफ्ज ना वाला है, लेकिन जैसे नाना है, चूना है, गन्ना है, इनका ना हटाने से फेल अमर का सीगा नहीं बनता, यानी फेल अमर नहीं बनता। तो इसलिए वो अल्फाज जो हैं वो आपके मस्दर नहीं है, वो जामिद है। तो मस्दर की जो पहचान बनी वो, जैसे ना हटाएंगे तो पीछे जो सिगा बनेगा वो फेल अमर का होगा। लिख, पढ़, खा, गा, गाना, गा। ना का मस्दर में होना जरूरी है। और जो इंग्लिश का इसका इक्वल है वो याद रखना, लिखना का इक्वल टू राइट है। लिखना टू राइट। अब लिखना से, अब देखें अल्फाज बनेंगे एक तरफ। जैसे लिखना से लिखता है,
इधर हो जाएगा राइट। फिर लिखना से लिख रहा है, इधर हो जाएगा इज राइटिंग। लिखना से लिख चुका है, उधर हो जाएगा हैव रिटन। लिखना से फिर वही लिखा, लिखना से लिखा, इंग्लिश में हो जाएगा रोट। लिखना से लिखेगा, इंग्लिश में हो जाएगा विल राइट। यानी यहां से ही इंग्लिश शुरू होनी है। वर्ब जो है आपका यहां से ही शुरू होना है, लिखना उर्दू में और इंग्लिश में टू राइट। आप कहीं भी बैठे हैं, मसलन आप लिख रहा है में बैठे हैं, तो आपने यहां से पहले मसदर पे आना है। लिख रहा है का मसदर क्या होता है? लिखना। लिखना की इंग्लिश क्या होती है? टू राइट। फिर वहां से आगे जिधर जाना है, जहां जाना जाए। अब मसला यह है कि लिखना से लिखता है, लिखना की इंग्लिश टू राइट होती है, लिखता है की इंग्लिश होती है राइट। उसमें टू नहीं लगाना फिर आप, क्योंकि लिखना से पहली शक्ल लफ्ज मुश्तक है यहां से, और टू राइट से अगली फॉर्म बनी है। लिखना की शक्ल बदली, लिखता है। टू राइट की शक्ल बदली, सिर्फ राइट या राइट्स। उम्मीद है आपको मस्तर की कुछ समझ आ गई होगी, और ये भी पता चला होगा कि आपने वर्ब को सीखना शुरू कहाँ से करना है। हम कहाँ से कर बैठते हैं और फिर वही पूरी जिंदगी वही कंफ्यूज ही रहते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं। यहाँ से शुरू करें लिखना से, और यहीं पे यानी कि अगर आप समझ रहे हैं एक लफ्ज को, वो जा रहा होगा, जा रहा होगा का मस्दर ढूंढें, जाना। जा रहा होगा जाना से है, जाना का गो, टू गो, और टू गो की कौन सी हालत इस्तेमाल होगी वो आपने देखनी होगी। तो इसके बाद मस्दर से आगे आप चलते हैं। मैंने आपको ये बता दिया कि, और एक बात, मस्दर जो है हमारे यहाँ, इसके लिए जो उर्दू का मस्दर है, इंग्लिश का जीरांड भी इस्तेमाल होगा और इन्फिनिटिव भी इस्तेमाल होगा। इक्वल इसका टू राइट ज्यादा है। अब जीरांड कैसे होगा वो भी, जीरांड जो है समझ लो पहले गुजर चुका है, जीरांड भी मस्दर ही होता है। ये थोड़ा सा ओल्ड फैशन में है टू राइट, इंग्लिश का इन्फिनिटिव, और जीरांड थोड़ा मॉडर्न में, लेकिन दोनों इस्तेमाल होते हैं। जी, सिगरेट नोशी करना बुरा है। उर्दू में हम एक बात ही बोलेंगे, सिगरेट नोशी करना। अब इसमें जो है करना आ रहा है, ये देखें, करना, इसी नोशी करना जो है वो अपनी बुनियादी शक्ल मस्दर की शक्ल में आ रहा है। देखें, एक होता है सिगरेट नोशी करता है, एक होता है सिगरेट नोशी कर रहा है, एक होता है सिगरेट नोशी कर चुका है, सिगरेट नोशी कर, उसने सिगरेट नोशी की। समझे बात को? आगे जो है वो नोशी करना से आगे है, यानी करना जो है बुनियादी हालत में आ रहा है, मस्दर है। इस मस्दर को जो ट्रांसलेट करना होता है तो आपने इन्फिनिटिव या जीरांड लेना है। आपने वो, अब ये नहीं कहना कि ये जो है ऐसे मैंने ट्रांसलेट करना है, टेंस और एस्पेक्ट नहीं लेने आपने। मस्दर के टेंस या एस्पेक्ट नहीं होते, जमाना या वक्त नहीं होता, यही बात आप ना उर्दू में होता है ना इंग्लिश में होता है। फिर सिगरेट नोशी करना, टू स्मोक, बुरा है, इज बैड। सिगरेट नोशी करना, टू स्मोक, या ये हो गया इन्फिनिटिव की शक्ल में, थोड़ा ओल्ड फैशन। अब जो थोड़ा न्यू है, लेकिन है दोनों ठीक है, अब भी दोनों चल रहे हैं। स्मोकिंग इज बैड, स्मोकिंग सिगरेट नोशी करना। इधर से जो सिगरेट नोशी करना पूरा, यानी कि हमारा वो क्या बन रहा है, वो हमारा मस्दर बन रहा है, जिसमें करना बकायदा एक मस्दर है। आपको करना से कर, बस ये चीज समझनी। जब ये जो फेल होंगे अपनी बुनियादी हालत में आएंगे, तो उनकी ट्रांसलेशन आपने इन्फिनिटिव से करनी है या जिरांड से करनी है। उम्मीद है आपको इस बात की आप समझ आ गई होगी। पैदल चलना सेहत बख्श है, टू वॉक इज हेल्दी, या वॉकिंग इज हेल्दी। फिर वही बात मैं आपको बता रहा हूँ, इधर उर्दू में मस्दर है सिर्फ, उर्दू में मस्दर, इंग्लिश में उसके जो दो इक्वल्स हैं, या तो वो इन्फिनिटिव की शक्ल में कर लें या जिरांड की शक्ल में कर लें। कुछ अफाल होंगे जिनका सिर्फ इन्फिनिटिव होगा, जिरांड नहीं होगा, जिरांड होगा, या फिर सेंस बदल जाएगी। बस इतना ध्यान में रख लें, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद है हमारे पास 9 क्लास की जो ग्रामर की किताब है, उसमें जो आपको इंफॉर्मेशन दी गई इन्फिनिटिव्स के बारे में, वो बिल्कुल यही है जो आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रही है।
अब इसको समझना कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, रट्टा मार लेना 5 मिनट का काम है। समझने के लिए आपको 25 मिनट की तो वीडियो मेरी देखनी पड़ेगी, और मुझे इसको समझने के लिए पता नहीं कितनी स्टडी करना पड़ती है, समझाने के लिए कितनी प्रिपरेशन करना पड़ती है। खैर, तो इन्फिनेटिव क्या है? इन्फिनेटिव इज द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। बेस फॉर्म है, बुनियादी शक्ल है। बुनियादी शक्ल समझिएगा, ये वो यानी टू राइट, वहां पे पीछे जाना है आपने, टू राइट से फिर राइट बनता, वो भी बेस फॉर्म कहलाती है। लेकिन ये बुनियादी शक्ल टू राइट, वहां तक आपने जाना है। प्रीसीडेड बाय टू, जिससे पहले टू आ जाता है, तो बस वही बुनियादी शक्ल, यानी बेस की जो बेस फॉर्म होती है राइट है, उससे पहले टू लगा दें, टू राइट। असल में तो टू राइट इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव से आगे वो जो है लफ्ज बनते हैं। खैर, यूजेज ऑफ इन्फिनेटिव्स जो होते हैं, इस्तेमाल होते हैं, ये वही इस्तेमाल इसका जो है वो बहुत ही आसान सा है। जैसे आपने जीरांड का पढ़ा था, बतौर सब्जेक्ट, बतौर ऑब्जेक्ट, बतौर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद, और इसका एक पर्पज के लिए इस्तेमाल होता है। बस 4 इस्तेमाल है इसके, कोई ये तो कोई मसला नहीं है। यानी जो जीरांड काम करता था नाउन के तौर पर काम करता था, ये भी नाउन के तौर पर काम करेगा। यानी जुमले का सब्जेक्ट बनेगा, जुमले का ऑब्जेक्ट बनेगा, एडजेक्टिव के बाद भी आएगा और पर्पस को भी बताएगा। तो इसमें इतनी कोई बड़ी बात तो नहीं है। जुमले का सब्जेक्ट होगा तो कैसे होगा? टू एर इज ह्यूमन। ऑब्जेक्ट बनेगा तो वर्ब के बाद आएगा, ही वांट्स टू, ही वांट्स व्हाट? टू लर्न फ्रेंच। आफ्टर एडजेक्टिव आएगा, जैसे शी इज ईगर, ईगर जो है एडजेक्टिव है, उसके बाद टू स्टार्ट। ईगर मतलब बेताब है, बेचैन है। एडजेक्टिव है शी इज ईगर, शी इज वो बेताब है। एडजेक्टिव जो है ईगर जो है वो शी को क्वालिफाई कर रहा है। एडजेक्टिव के बाद टू स्टार्ट। टू एक्सप्रेस पर्पस, यानी किसी मकसद का इजहार के लिए। आई वेंट टू द स्टोर टू बाय मिल्क। मेरा मकसद वहां जाने का क्या था, मेरे वहां जाने की वजह क्या थी? आई वेंट टू द स्टोर, स्टोर पर जाने की वजह, टू बाय मिल्क इन ऑर्डर टू। आई वेंट स्टोर इन ऑर्डर टू बाय मिल्क, इन ऑर्डर टू को नहीं लगाते, और ये सीधा बच जाता है टू बाय मिल्क, उसमें यही सेंस खुद आ जाती है। इन ऑर्डर टू आप किस लिए गए? इन ऑर्डर टू। तो 4 इस्तेमाल, ये तो आप पढ़ लें, इसको समझाने में 2 मिनट लगते हैं। लेकिन बात वही आती है, टू एर है क्या? मस्दर है, इन्फिनेटिव है। इसको, इससे शुरू इंग्लिश हो रही है, और आगे कहाँ कैसे चल रहा है? उर्दू जहां से इसका होगा मुतबादिल, वो उर्दू फिर आगे कैसे चल रहा है, ये समझना हो। ये तो साफ सारे, फिर अगर कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग लेनी है तो फिर तो सुनना पड़ेगा आपको, मुझे मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको। इसके बाद है, मैंने हर इस्तेमाल, जो 4 इस्तेमाल हमने देखे हैं, इन्फिनेटिव का सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल, इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल, इन्फिनेटिव का एडजेक्टिव्स के बाद इस्तेमाल, इन्फिनेटिव का पर्पस यानी मोटिव्स के लिए इस्तेमाल, उसके 4-4, 5-5 मिसालें, चार 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 मिसालें मैंने उर्दू इक्वल्स के साथ दे दी हैं। तो आप इनको पढ़ लें, समझ लें और याद कर लें। आपको वैसे सफर करना ही जीना है, टू ट्रेवल इज टू लिव। अब कोई जुमला जब ट्रांसलेशन में मुआफ करना खुदा ही सीखता है, टू फॉरगिव इज डिवाइन। अब जब आप इस तरह के जुमले याद कर लेंगे, तो आप इधर उर्दू में अगर आप मुआफ करना, 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 करने हो, ये देखें, इसमें ना ने जरूर आना है आपने फेल के साथ, और इधर फिर वो टू एर वो बुनियादी शक्ल में आएगा, इधर भी बुनियादी शक्ल में आ रहा है लफ्ज फेल, और इधर भी वो बुनियादी शक्ल में आ रहा है, क्योंकि इंग्लिश में वर्ब यहां से शुरू होता है, टू फॉरगिव। टू फॉरगिव से पहला बनता है फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिवन, फॉरगिविंग, फॉरगिव्स। इधर से जो है यहां से शुरू होता है, एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, यानी वर्ब के बाद होता है और बतौर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। ये उर्दू इक्वल है और ये इंग्लिश है, जरूर इनको पढ़िए समझिए। मैं अपनी छतरी लाना भूल गया, लाना, ला, ना, ना को टाइम ला, फेल अमर का सीगा बना। तो जब ये ऐसे आएंगे तो आपने साफ जरूर उधर इन्फिनेटिव लेना है। वो शुरू करने के लिए बेताब है, शी इज ईगर टू स्टार्ट। करना, करने, यानी ना ने आ रहा है, वो जाने के लिए तैयार है, जाना से जाने ना, ये ने हटाएंगे, ये ना या नहीं हटाएंगे तो जा, वो जाने के लिए तैयार है, तो दे आर रेडी टू लीव। अब ये वो जाने के लिए तैयार है, अब ये जाना जो है
जाने से यानी जाना, वो जाता है, वो जाती है, वो अगर जाना बजाते खुद आया खड़ा है तो फिर आपको टू लीव लगाना है, टू गो लगाना है। ये टू एक्सप्रेस पर्पस, मोटिव, यानी इन ऑर्डर टू होता है। आई वेंट टू द स्टोर इन ऑर्डर टू बाय मिल्क, ही स्टेड अप लेट इन ऑर्डर टू फिनिश हिज प्रोजेक्ट, ही एक्सरसाइज्ड एवरी डे इन ऑर्डर टू improve my health, they called a meeting in order to discuss the budget, इन ऑर्डर टू, वाई, रीजन बताएं आप उसकी, वो मकसद क्या था, गोल क्या था, पर्पस क्या था, वो सब जो होता है, पर्पस, गोल, मोटिव, वजह, जी, ये सब इसके लिए भी आपने इस्तेमाल करना होता है इन्फिनेटिव को। मैं दूध खरीदने के लिए स्टोर गया, अब ये इधर भी नहीं आएगा, ये भी समझना है आपने उर्दू में, जो करने, खत्म करने, बेहतर बनाने, तो इस इन चीजों को समझ लीजिए। जब आप इस तरह के आते हैं उर्दू में तो उनका जो ट्रांसलेशन है आपने, वो इधर मस्तर हो जाएगा और उधर इन्फिनेटिव हो जाएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपको बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतनी देर बर्दाश्त किया।